हाँ जी, सो हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 और इसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, उन सबका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी के क्वेश्चन जो पहले अपलोड किए हुए हैं उसका आंसर आप देख सकते हो। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कैलकुलेट ग्रॉस प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये क्वेश्चन सीबीएसई ऑल इंडिया 2013 में आया था। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बट स्टिल यू नीड टू बी मार्क एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है 2000, इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेंट है, प्रॉफिट्स है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, फिर इसके अलावा डिविडेंड्स हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो नोन एज डेप्रीशिएशन, उसके अलावा नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी, नेट एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है इस बार, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये मार्क कर लेना, ये टू दिया हुआ है टू। सर यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस का गलती कर देते हैं। दिस इज नॉट फ्रॉम। ओके, तो जहाँ पे प्लस करना होगा वहाँ माइनस कीजिएगा, जहाँ माइनस करना होगा वहाँ प्लस कीजिएगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहता है। फिर मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट्स कॉल्ड एमआई। यहाँ पे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी गिवन है, तो आपको सैलरी, वेजेस और ये ट्रिपल एस यानी कि एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन का कुछ भी नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रख लेना, कंसेप्चुअल क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका तो आप जो है गलती करोगे ही करोगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का 100% एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, उसके अलावा एक आध एमसीक्यूज भी आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं नेशनल इनकम के, वो बाकी तो इस चैप्टर से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। करेक्ट, तो इसको अच्छे से कंसेप्ट, और कंसेप्ट के लिए भी मैंने कंसेप्चुअल वीडियो भी दिया हुआ है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैं मेथड्स करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। तो उसका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब आ जाइए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें आपको निकालना क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीएनपी एट एमपी आपको निकालना है। तो सेम फार्मूला वही रहेगा अपना। सबसे पहले तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिए ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, और सबसे पहले आपको क्या करना है? एनडीपी एट एफसी निकालना है, जो कि ये फार्मूला है। अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है तो डायरेक्टली लिख लेना है, अगर नहीं दिया होगा तो इसके लिए फार्मूला ये होता है। और एग्जैक्टली मैं बोलूँ, कंपनसेशन एम्प्लॉयज में ना इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्चुअल वीडियो में आपको एक्सप्लेन मिल जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज छोटा टर्म नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा टर्म होता है। ठीक है, इसमें अलाउंसेस वगैरह भी आते हैं, परक्यूजिट्स वगैरह भी आते हैं। बट आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो है ना इसी के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ये चीज़ें आपको लिखा दिया है। ठीक है सर। तो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो सीधा सीधा हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की वैल्यू रख देंगे। कितने रुपीज़? सर 2000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू नहीं है, तो इसकी जगह पे 3 चीज़ें ऐड करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे, 5, 7, 800, 500, 700 और 800 प्लस मिक्स इनकम की जगह पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है मिक्स इनकम 15, तो ये भी आप लोग 1500 लिख लीजिए। तो ये तो आ गया एनडीपेट एफसी। 2 स्टेप में हमेशा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो एनडीपेट एफसी निकालिएगा, फिर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व करेंगे। तो 1500, ये 2000 था, 1 0 कम हो गया, तो 1500, 35, 34,000, 4,000, 5,500 रुपीज़। लैक्स है तो लैक्स, करोड़ है तो करोड़। तो ये तो अभी एनडीपी टेप्सी आया, अभी आंसर नहीं आया भाई। अभी तो जीएनपी एट एमपी निकालना बाकी है। तो अपने को नेक्स्ट फार्मूला लिखना है जीएनपी एट एमपी बराबर जीएनपी एट एमपी इक्वल्स टू, यहाँ पे फार्मूला लिखना है एनडीपी एट एफसी। चेंज फार्मूला चैप्टर नंबर जो 3 में पढ़ा था, याद कीजिए। चैप्टर नंबर 3 के भी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो सोल्यूशन। तो नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, प्लस करना है डेप्शन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, एनडीपी, ये जो है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो एनएफआईए प्लस करना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा एनआईटी। तो आ जाइए, एक तो डेप्रीशिएशन को आप ऐड कर लीजिए, प्लस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए आपको ऐड कर देना है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे तो एनआईटी आप ऐड कर देना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एनडीपी एट एफसी का वैल्यू आ गया है 5500। ठीक है, एनडीपी एट एफसी का 5500 वैल्यू आ गया है, प्लस डेप्रीशिएशन को क्या करोगे? तो डेप्रीशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये है डेप्रीशिएशन। वेयर इज डेप्रीशिएशन? ये रहा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100, तो यहाँ पे आप 100 को प्लस कर लीजिए। अब यहाँ पे देखना, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने शॉर्ट में बोल रखा है, लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ध्यान से देखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है। तो यहाँ पे आप ना इसको या तो माइनस में लिख लो, या यहाँ पे दोबारा से इस फार्मूले को लिख के कर लीजिए, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर ये टू अब्रॉड दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे ये टू है ना, इसलिए हमने ये साइन चेंज किया है माइनस का, अदरवाइज प्लस ही रहता।
और एनआईटी की जगह पे डायरेक्ट एनआईटी है या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पे तो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये तो आप 250 लिख लो। इसको दोबारा से लिख लिया हम लोगों ने। देखिए जी, इस तरीके से करेंगे तभी आपका आंसर एग्जैक्ट एक्यूरेट आएगा। आप शॉर्टकट तरीका अप्लाई करोगे, प्लस माइनस अप्लाई करोगे, तो हमेशा याद रख लीजिएगा 2-3 क्वेश्चन सही हो गए, बाकी क्वेश्चन गलत आएगा। तो कंसेप्चुअल चीज़ें समझ में आना और याद रहना बहुत ही ज़रूरी। तो यहाँ पे आपका 150 का है, तो ये माइनस का 150 आएगा। क्यों आएगा मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इसको सबको टोटल कर लीजिए, 5600 ये आ गया, फिर आ गया माइनस का 150 और ये है 250। जैसे मर्जी वैसे प्लस माइनस कर लीजिए, आंसर वही आएगा। तो 150 आप प्लेस कर लोगे तो 100, तो ये 5700 आ जाएगा। अब आप आंसर यहाँ से वेरीफाई करा सकते हो, 5700 करोड़ या 5700 करोड़। तो ये आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 20 का। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो आइए 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन 21 कह रहा है फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो प्रूव द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि NDP एट FC ऑल्सो नोन एज NVA एट FC आपसे पूछ रहा है, इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है सर? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, फिर आपको कह रहा है क्या सेल्स भी दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्सेस भी दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है। इन 3 चीज़ों को जब जोड़ते हैं तो प्रॉफिट्स निकल के आता है। ओके सर, फिर रेंट है, इंटरेस्ट है, इन तीनों को साथ में ये पांचों जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। डिप्रेशन दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, इन दोनों से हमारा NIT निकल के आता है। और वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है जिसको हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बोलते हैं। इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन नहीं है तो सिर्फ यही हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। मिक्स इनकम नहीं दिया हुआ है तो वो हम जीरो मान लेंगे। तो यहाँ पे बोला है एक तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए, साथ में करा इज इक्वल टू इनकम जनरेटेड। ये इनकम जनरेटेड के इक्वल भी आपको करके दिखाना है। तो यानी कि ये जो दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है वैल्यू एडेड मेथड वाला फार्मूला। ठीक है, कौन सा? ये दिया हुआ है आपको वैल्यू एडेड वाला मेथड फार्मूला दिया हुआ है। तो इससे निकल जाएगा, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। बाकी हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो पहले नेशनल इनकम से निकाल के दिखाना है। आ जाइए ज़रा जी यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे, आंसर ऑफ 21। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, फार्मूला लिख लेंगे सेम, नेशनल इनकम मेथड का फार्मूला NDP एट FC इक्वल्स टू ये 3 चीज़ें। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय सैलरी दिया हुआ था 350, तो ये हमने लिख लिया 350 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे ये सारी चीज़ें ऐड कर देना है। आप लिख के भी कर सकते हो, ठीक है, फार्मूला में सारी चीज़ लिख के करना है। ओके ना, कौन कौन सी चीज़ें? डिप्रेशन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 5, 100, 50, 50, 150, 100, 150 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 100। ठीक है, ये पांचों चीज़ें ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। इसमें आपका रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट सारी चीज़ें। मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम आपका गिवन है क्या? सर मिक्स इनकम नहीं है, तो हम लोग इसको ज़ीरो मान लेंगे। अब ये चीज़ें सारे ऐड कर लीजिए, 150, 200, 300, 400, 450, 500 और ये 800 रुपीज़। करोड़ है तो करोड़ और लैक्स है तो लैख। NDP एट FC आ गया है। अब आपसे पूछा था क्या? आपसे पूछा था NDP एट FC, अच्छा NDP एट FC पूछा था क्या? ठीक है, तो NDP एट FC 8 करोड़ आ गया है। अगर आप इसको वैल्यू एडेड मेथड से निकालें तो GDP एट MP निकालेंगे किससे? वैल्यू एडेड मेथड से ज़रा निकालते हैं। क्या क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितनी दी हुई है सर? सेल दिया हुआ है 1200, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 300 और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 400 माइनस 200। तो 1200, 400 माइनस 200 और माइनस परचेजेस दिया हुआ है 300। तो ये तो GDP एट MP आया 1200 प्लस 200 माइनस 300 तो 1100। ठीक है, और हमें निकालना है NDP एट FC। तो इसको कैसे निकालते हैं? GDP एट MP, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो माइनस डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो NIT को माइनस करना है। तो जो 1100 रुपये है इसमें आप ये चीज़ें माइनस कर लीजिए। क्या क्या चीज़ें? इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, तो 150 और 50 आ गया। और साथ साथ में आपका डेप्रीशिएशन। वेयर इज़ डेप्रीशिएशन? सर डेप्रीशिएशन है क्या? हाँ सर डेप्रीशिएशन है, ये रहा 200, डेप्रीशिएशन है ना 200। तो यहाँ पे आप 200 लिख लीजिए, डेप्रीशिएशन की जगह पे 200 और 150 माइनस 50, तो 1100 माइनस 200 एंड माइनस 100। तो 300 जब आप लेस कर लेंगे तो 800 रुपीज़ और करोड़ है तो करोड़ लिख लीजिए। तो ये दोनों से क्या हो गया आपका?
ये टैली हो गया 800 800, तो दोनों मेथड से आपका 800 आ गया NDPAT FC। तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली करेक्ट आ गया हमारा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इनकम जनरेटेड इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशंस ऑफ 21 नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 22 वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए ये दिस इज क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये है 22 नंबर, बिकॉज ये एग्जाम में आया हुआ है 2023 में, दिल्ली में भी और ऑल इंडिया कंपार्टमेंट में भी आया हुआ है। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा शो द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVA इज इक्वल टू दी सम ऑफ फैक्टर इनकम के बराबर। तो आज ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम बोल सकते हैं इसको। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं इसको। इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर कवर करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डोमेस्टिक सेल है, दिस इज ऑल्सो सेल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको ध्यान से देखना भैया। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में डिफरेंस होता है, जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे का। ये है रिटेन अर्निंग इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है सर, यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी है, तो दोनों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दोनों को प्लस करके। एक्सपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज सेल, बिकॉज डोमेस्टिक सेल है तो सेल में भी दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके सेल होगा। रेंट रॉयल्टी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे तो क्या जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स इनकम नहीं है तो उसको हम जीरो मान सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए सर सेल, तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल है तो सेल यानी वैल्यू एडेड मेथड भी दिया हुआ है, इक्वल टू सम फैक्टर इनकम, तो यानी कि दोनों मेथड से, फैक्टर मेथड यानी वैल्यू एडेड मेथड भी लगाना है आपको और इनकम मेथड भी, दोनों से आप वेरीफाई कर सकते हो, आपको निकालना एक ही है, दैट इज कॉल्ड NVA। तो आप इनकम मेथड से निकाल लेंगे सीधा तो उससे भी आंसर आ जाएगा, तो वही चीज़ आपको करनी। तो आ जाइए जरा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशंस ऑफ 21, क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशंस। वो वेरीफाई करने के लिए इजी रहता है, इस टाइप से सवाल देगा ना तो उससे आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके और वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसका फार्मूला ये होता है, तो मिक्स इनकम तो जीरो है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 720 दिया हुआ है, तो ये लिख लीजिए सबसे पहले 720 प्लस रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, हाँ जी, तो ये रहा रेंट रॉयल्टी 90 है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 540, तो पहले तो ये लिख लीजिए 90 प्लस 540। प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट है क्या, चेक कर लीजिए। सर प्रॉफिट तो है नहीं, तो प्रॉफिट नहीं है तो यहाँ पे देखिए अब ये नया चीज़ आया है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग, इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे ना तो वही प्रॉफिट्स होता है। जो प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कुछ प्रॉफिट आपने रख लिया रिटेन अर्निंग, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आपका प्रॉफिट आ गया। तो ये 180 प्लस 120 करना पड़ता है। मिक्स इनकम जीरो है तो यहाँ पे ये सारे टोटल कर लो, 90 120, ये 300 800 8 और 90 890 930, टोटलिंग सही से कर लेना है। ठीक है, टोटलिंग में ही आपका मिस्टेक्स हो सकता है यहाँ पे। तो ये तो आया है करोड़्स, यह है NDPAT FC। हमें कैलकुलेट क्या करना था सर, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ओहो, NDPAT FC ही पूछा था हमसे और NDPAT FC हमारा आ गया 1650, तो सिंपल 1650 आ गया। अब इसको आप वैल्यू एडेड मेथड से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा और वेरीफाई करा लीजिएगा। कौन से मेथड से, तो वैल्यू एडेड मेथड से आपको दो स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो पहले GDPAT MP निकालना पड़ेगा, फिर जाके आपको NDPAT FC निकालना पड़ेगा, चेंज फार्मूला अप्लाई करके GDPAT MP माइनस डेप्रीशिएशन, और डोमेस्टिक सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए NIT को आपको माइनस करना होता है। इसका फार्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी, तो इसमें आप कैसे करोगे, ये देखो सेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो सेल है, एक तो कहा है उसने डोमेस्टिक सेल 2160 और साथ में एक्सपोर्ट भी कहा है, तो इसे भी लेना पड़ेगा 2160 240 2160 प्लस 240, ये तो आपका सेल आया। चेंज इन स्टॉक देखिए, चेंज इन स्टॉक है क्या, हाँ सर चेंज इन स्टॉक 240 है सर, इसे भी आप 240 ले लोगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देखिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है लेकिन परचेजेस दिया हुआ है। अब परचेजेस क्या क्या, ध्यान से देखना परचेजेस क्या क्या। जैसे ही उसने परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल बोला ना, तो हमने 850 रुपये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लेंगे। ठीक है, 850 रुपये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लेंगे, बिकॉज यही इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये परचेजेस यानी कि जो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ना, इसे मत लीजिएगा क्योंकि ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में ऑलरेडी इंक्लूडेड होएगा।
ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोगों को नहीं लेना है, लेकिन सर एक्सपोर्ट को लेना पड़ेगा बिकॉज ये डोमेस्टिक सेल है, तो डोमेस्टिक सेल अलग से दिया हुआ है और एक्सपोर्ट अलग से, तो दोनों को टोटल करेंगे तब जाके सेल आता है। तो आ जाइए जी, तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की जगह पे 840 रुपये ले लेना है, ठीक है। कितने, इसको हमें कुछ नहीं करना है, जो इम्पोर्ट ऑफ ये रॉ मटेरियल है ना, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 840, बिकॉज ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आप 840 लिख लेना। तो ये आ गया कितना, ये आ गया 2100, 300, 400, तो 2400 प्लस 240 माइनस 840, 240 में 840 चला गया तो ये आ गया 600 लेस कर लेंगे तो 1800 आ गया है। ये तो 1800 आया है, ठीक है। एक बार टोटल कर लेना सही से, 2400 प्लस 240 माइनस 840, तो 1800 आ गया। अब इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे आपको रखना है 1800 GD पर टेम पे आया, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, वेयर इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 90, एंड नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, तो इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो GST इज एन इंडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज़ कहाँ है, सब्सिडीज़ है क्या, सब्सिडीज़ नहीं है तो जीरो मान लेंगे, सब्सिडीज़ नहीं है ना, देख लो नहीं है। तो ये 60 है और आपका 90 है, तो यहाँ पे 90, इंडायरेक्ट टैक्स 60 माइनस 0, सब्सिडीज़ को माइनस करना होता है, तो 1800 माइनस 90 माइनस 60, तो जब 150 लेस कर लेंगे तो 1650 रुपीज़ आ जाएगा ये, और आप इसको करोड़ लिख लेना। तो ये आपका दोनों से टैली हो गया, तो इसका मतलब हमने आंसर सही निकाला है। और यहाँ पे वैसे तो आपका आंसर दिया हुआ एग्जाम में नहीं देता ना, तो इसलिए दोनों मेथड से आप निकाल के और आप अपना आंसर वेरीफाई करा सकते हो। अगर किसी भी एक का अमाउंट अलग अलग आएगा, समझ जाना कोई एक मेथड में आपका गलत है, दोनों से अमाउंट सेम आना चाहिए। तो ये है आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो देखिए, इसमें आपसे पूछा हुआ है क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है। डायरेक्टली GDP एट MP, NNDP एट FC या NNP एट MP, ये चीज़ें नहीं पूछा, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक, ये सब नहीं, आपसे बीच वाला पूछ दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। तो फार्मूला आपको 2 बार सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आइए ज़रा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बोनस टू एम्प्लॉय। देखिए अब बोनस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यही मैं बता रहा था, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज छोटा चीज़ नहीं होता, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। मिक्स इनकम दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, डिविडेंड है, कॉर्पोरेट टैक्स है। सर जब इसने प्रॉफिट दे दिया है तो डिविडेंड, मिक्स इनकम, इन इसका डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सर ये भी एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे SSS वाला, ये प्लस बोनस लेंगे तो आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंसिडर होगा। और आपसे पूछा हुआ है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा हुआ है। तो आ जाइए जी, इसमें कहीं पे भी वो नहीं दिया हुआ है क्या, कुछ ना कुछ तो और देता है ना, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, कॉर्पोरेट टैक्स, रेंट, डिविडेंड, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स, मिक्स इनकम, बोनस टू दी एम्प्लॉयज़। अच्छा ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस है, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, सीधा सीधा निकाल दीजिए 21 का। ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू क्या होता है सर, एक तो होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट होता है, ऑफकोर्स रॉयल्टी रहेगा तो रॉयल्टी भी लेना है, दोनों रहेगा तो दोनों लेना। सर सही से लिख दो, ये लो ना, रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए। प्रॉफिट दिया हुआ है कितने, 100 प्रॉफिट है, रेंट है 80, तो 80 प्लस 100, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है सर इंटरेस्ट दिया हुआ है 130, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 130 है ना, हाँ सर 130 है, 130, रॉयल्टी भी है 40, तो दोनों ये अलग से इसको भी लेना है, अलग अलग देगा तो दोनों लेना है। अब इसको ऐड कर दीजिए 120, 250, 350 रुपीज़ और करोड़। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, ये कोई मुश्किल नहीं था। ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा था, डायरेक्टली अपने को निकाल देना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला ये होता है, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी, ये चारों चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आ जाता है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर ये 23 का था भाई, 21 नहीं, दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ 23, क्वेश्चन 23 लिख लीजिएगा, 23 नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।